नमस्कार दोस्तों, आप सभी रामायण से तो परिचित ही होंगे। दोस्तों, रावण क्यों हारा, इसकी कई वजह हो सकती हैं। वो अहंकारी था, ये अलग विषय हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी उसकी वजह थी उसका भाई विभीषण। अगर विभीषण राम के पक्ष में न होता तो शायद ये युद्ध थोड़ा सा असंभव सा लगता। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि अपने ही लोग सेंध लगाते हैं अपनी ही चीज़ों पर, और अपने ही लोग खुद को और अपने लोगों को बर्बाद करने में अहम भूमिका निभाते हैं। यह बात इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जिस तरह से पूरे देश में राम मंदिर चंदा घोटाला की चर्चा हो रही है, उससे सवाल बहुत बड़े खड़े हो गए हैं। और सवाल कुछ ऐसे वैसे नहीं, सवाल कुछ ऐसे खड़े हो गए, विश्वसनीयता के सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिरकार यह कृत्य घटना, इस सर्वनाक घटना करने में और करने वालों को थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई। दोस्तों, जो लोग ये मान के चलते हैं कि सब कुछ सरकार पर ही डिपेंड है, यानी राम मंदिर की रखवाली मोदी करें, योगी करें, लेकिन जनता कुछ ना करे, यह असंभव सी बात है। अब राम मंदिर के अंदर जितने भी लोग थे, और वो चंदा घोटाला कितने का हुआ उस पर हम नहीं जाएंगे। वो 200 करोड़ का हुआ, 100 करोड़ का हुआ, 50 करोड़ का हुआ, 20 करोड़ का हुआ, 5 रुपए का हुआ, इस पर हम नहीं जाएंगे। आखिरकार भगवान के मंदिर से चोरी चोरी होती है, और यह कृत्यकार जिसने भी किया है निश्चित तौर पर उसे सजा तो मिलेगी ही। एसआईटी आज अपनी रिपोर्ट सौंपने वाली है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि जितने भी लोग इसमें लिप्त होंगे वे बख्शे नहीं जाएंगे। लेकिन दोस्तों, सवाल यह खड़ा होता है कि आखिरकार माननीय नरेंद्र मोदी ने देश को एकता के सूत्र में बांधा है। इतना ही नहीं, बीजेपी हमेशा से, शुरू से ही हिंदू राष्ट्र का सपना देख रही है। अब हिंदू राष्ट्र का कुछ लोग ये मतलब निकालेंगे कि हिंदू राष्ट्र में सिर्फ हिंदू ही रहेगा, यह उनकी गलतफहमी है। जब भारत आजाद नहीं हुआ था, हम अंग्रेजों के गुलाम थे, तब भी हमारे साथ सिख भाई, मुस्लिम भाई, ईसाई भाई और पारसी भाई सब लोग मिलजुल कर रहते थे। तो हिंदू राष्ट्र का मतलब यह नहीं है कि सिर्फ हिंदू ही रहेगा, सभी लोग रहेंगे। लेकिन हिंदू राष्ट्र की ओर जो अग्रसर एक सपना देखा है भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के अन्य कार्यकर्ताओं ने, तो यह जिम्मेदारी सिर्फ उन्हीं की नहीं है, आम जनता की भी है। चंदा चोरी ने निश्चित तौर पर एक शर्मनाक और काली पोतने का काम किया है। आज दूसरे वर्गों के लोग हम पर हंस रहे हैं। चंदा चोरी की इतनी बड़ी घटना हो चुकी है कि विदेशों में हमारी इज्जत खसाई हो रही है, और यह करने वाले कोई बाहर से नहीं है, अपने ही लोग थे। अभी तक जांच में जितने मैं खबरें देख रहा था, जितने नाम निकल कर आ रहे हैं, उनमें कोई यादव है, कोई मिश्रा है, कोई तिवारी है, कोई शुक्ला है, तो ये अपने ही लोग हैं। समझने वाली बात यह है कि आखिरकार ये करके इनको मिला क्या। 500 वर्षों से जो सपना हिंदू भाई और अन्य लोग देख रहे थे, वह सरकार ने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए इसे पूरी तरह से मनवाने का काम किया है और साकार करने का काम किया है। लेकिन मैं समझना ये चाहता हूं कि जो घटना राम मंदिर में हुई है, उससे लाखों नहीं बल्कि करोड़ों हिंदुओं के दिल में ठेस पहुंची है और आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है।
अगर इसी तरह से चंदा भविष्य में भी चोरी होता रहा तो शायद राम मंदिर पर लोगों की आस्था कम हो जाएगी। लेकिन मैं ये बात आपको बताना चाहूँगा कि चंद लोगों की वजह से ऐसा नहीं होगा। हिंदू राष्ट्र का सपना देखना कोई बुरी बात नहीं है, और इसकी जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं, जनता की भी है। जो काम जिसको सौंपा गया है पूरी ईमानदारी के साथ अगर वो काम करे तो निश्चित तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं होगा कि हम एक हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर हों। राम मंदिर में जितने भी लोग इसमें शामिल हैं, लिप्त हैं, उनके इस कारकर्दगी से बहुत ठेस पहुंची है, और निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि ऐसा घिनौना कार्य, मैं तो इसे घिनौना कार्य ही कहूंगा, करने में तनिक भी इनको शर्म नहीं आई। अब कुछ लोग इनकी पैरवी करेंगे, कर भी सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर सरकार ने किसी चीज को बनाकर जनता के हित के लिए, जनता की आस्था के लिए बनाकर खड़ा किया है, उसके साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार हर मामले पर नहीं होती है। हाँ, कुछ मामलों पर सरकार का रवैया, ढीला रवैया भी गैर जिम्मेदार होता है। विकास के कार्यों में कई बार अधिकारी नहीं सुनते हैं कई चीज़ों को लेकर, और कई चीज़ें ऐसी होती है कि सरकार तक भी बहुत बात पहुंच जाती है तो सरकार भी उसे ढिलमुल रवैये से दरकिनार कर देती है। लेकिन फिर भी ये समझना चाहिए कि हर चीज़ हम सरकार पर डिपेंड नहीं रह सकते। उदाहरण के तौर पर इंदौर क्लीन सिटी क्यों जाना जाता है? क्योंकि वहाँ के लोगों की मानसिकता को आप देखिए, आप देखेंगे कि वो कचरा कभी भी सड़क पर नहीं फेंकेंगे, और अगर पड़ा भी हुआ होगा तो निश्चित तौर पर वो उसे कूड़ेदान पर डालने का काम करेंगे। उसी प्रकार सरकार पर पूरी तरह एक इंसान का डिपेंड होना, जनता का डिपेंड हो जाना मूर्खता कहलाती है। जनता की भी अपनी जिम्मेदारियां हैं कि वो पूरी तरह से अपने कर्तव्य का पालन करें, और ये किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। मंदिर को लेकर जिस तरह से हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है, हिंदू धर्म का मजाक उड़ाया जा रहा है, सोशल मीडिया से लेकर हम देख रहे हैं, निश्चित तौर पर यह शर्मनाक बात है। ऐसा कई मंदिरों में होता हुआ तो अभी तक नहीं दिखाई दिया, अगर हुआ होगा तो शायद इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन फिर भी जिस उम्मीद के साथ, जिन मेहनत के साथ, जिस निष्ठा के साथ राम मंदिर का निर्माण किया गया था, उसके बाद ऐसा लग रहा था सब कुछ सुचारू रूप से चलेगा और एक आस्था के साथ हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन जिस तरह से चंदा घोटाले की खबरें सामने आई, वह निश्चित तौर पर परेशानी वाली बात है। और मैं सरकार से ये अपील करूंगा कि ऐसे लोगों को सिर्फ जेल में न डाला जाए बल्कि काल कोठरी में डाला जाए, ताकि उनको इस गलती का एहसास हो। और हमारी ये प्राथमिकता है कि हम अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से और सहजता के साथ निभाएं। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। नमस्कार।